Hey guys, this is Darsil Patel from MBBS Guide. Welcome back to my YouTube page MBBS Guide. तो गाइस नीट 2025 ख़त्म हो गई है और रिज़ल्ट भी वेरी सून आ जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम है कि उनको इंडिया में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए और उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स या फिर 200 या 300 मार्क्स आते हैं और वो सारे स्टूडेंट अब्रॉड में एमबीबीएस करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा सेल्फ डाउट रहता ही है कि हम इतना कम स्कोर करने के बाद एमबीबीएस जितने बड़े कोर्स में टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। तो गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नीट के एग्ज़ाम में 500 या 600 मार्क्स ज़रूरी है तब जाके आप एमबीबीएस जैसे बड़े कोर्स में सर्वाइव कर पाओगे। एक्चुअल में जो एग्ज़ाम होती है आपकी नीट की, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और इसमें से जो एमबीबीएस के लिए रियली ज़रूरी है वो चैप्टर्स में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं जो नीट की एग्ज़ाम है इसमें। सो अगर आपने कम स्कोर किया है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो एमबीबीएस करने के लिए जो चैप्टर्स आपको ज़रूरी है पढ़ने के लिए, यानी कि जो चैप्टर्स बेस है एमबीबीएस कोर्स का, वो चैप्टर्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वो चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम टॉपिक्स विच आर रियली नेसेसरी टू स्टडी अगर आप प्लान कर रहे हो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एमबीबीएस कोर्स का बेस है। जो 11th क्लास की आपके एनसीईआरटी की बुक है बायोलॉजी के, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको अभी चैप्टर बताने जा रहा हूँ। जो पहला चैप्टर है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड नंबर पे बायोमोलिक्यूल्स, थर्ड नंबर पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, फोर्थ नंबर पे ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज, फिफ्थ नंबर पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सिक्स नंबर पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, सेवन नंबर पे लोकोमोशन एंड मोमेंट, 8 नंबर पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 9th नंबर पे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जो आपकी 12th एनसीईआरटी की बुक्स है इसके अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है वो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर है आपका वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहेगा, तीसरा है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फोर्थ नंबर पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिफ्थ नंबर पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन, सिक्स नंबर पे बायोटेक्नोलॉजी और सेवन्थ नंबर पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो भी चैप्टर्स है 11th और 12th के, ये सारे टॉपिक्स के आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहने ज़रूरी है, तभी आपको एक अच्छी ग्रिप मिलेगी एमबीबीएस कोर्स में। केमिस्ट्री की बात करूँ गाइस, तो केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, ये दो केमिस्ट्री में से भी अगर आपके पास टाइम है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बहुत लिमिटेड नॉलेज है यहाँ से जो आपको ज़रूरी आएगा आपका एमबीबीएस में। और अगर आप फिजिक्स पूरा छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हार्डली 1 या 2% फिजिक्स आपका फिजिक्स का नॉलेज काम में लगेगा आपके एमबीबीएस के जर्नी में। और गाइस ये सारे जो चैप्टर्स है, जो टॉपिक्स है, इसके आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाने वाले हैं अच्छी क्वालिटी में। तो आपका जो एमबीबीएस का सिलेबस स्टार्ट हो जाए अब्रॉड में, आपका इससे पहले मेक श्योर करिएगा कि ये सारे चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। और गाइस अगर आप भी एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान कर रहे हो और कंसल्टेंट्स ढूंढ रहे हो तो आप हमारी कंसल्टेंसी एमबीबीएस गाइड को चूज़ कर सकते हो। हम रसिया की मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन कराते हुए, और आप हमारी ऑफिस जो अहमदाबाद में है, नोएडा में है और दिल्ली में है, वहाँ पे भी आ सकते हो और लाइव काउंसलिंग ले सकते हो। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके एमबीबीएस की जर्नी में अच्छी ग्रिप बनाने के लिए, इवन इफ़ कि आपके कम मार्क्स है फिर भी।